लोग वीसीआर का सेशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप सभी लीडर्स बताएं कि तो मैं वीसीआर पे सेशन ले लूँ आज का। लिहाजा अगर आप चाहें तो हम एलडीपी पे भी बात कर सकते हैं। ये आप सभी लोग जैसा आप चाहें। तो ये चीजें क्लियर होंगी हैंडरेस से। तो सबसे पहले हैंडरेस वाले लीडर्स जो है जो वीसीआर चाहते हैं वीसीआर का सेशन हो वो हैंडरेस करें। उसके बाद हम पूछें कितने लीडर्स एलडीपी सेशन लेना चाहते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रोफेसर डॉक्टर अजय सर का जो है हैंडल्स है तो हमें लगता है एक ही काफी है। बिल्कुल। तो एक ही काफी है। तो बहुत शुक्रिया। आप अकेले सर सभी के बराबर हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपका आशीर्वाद हमें आपके हैंडल्स से हमें प्राप्त हुआ। और 33 पार्टिसिपेट पैनल पे मौजूद है। 8:51 का समय हो चुका है। और आज सितंबर महीने की आज 6 तारीख हमारे बीच से गुजर रही है जो कुछ घंटों के बाद ये बीत जाएगी। समय बहुत तेजी से निकल रहा है और हमें उसके साथ समय के साथ आज के तारीख में तो कोशिश करें कि समय से आगे रहने की। क्योंकि आज समय के साथ भी अगर हम चलेंगे तो तब भी थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। लेकिन बड़ी तकलीफ के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि आज के तारीख में समय से आगे या समय के साथ चलने तो बहुत दूर की बात है। हम समय से लाखों मील बहुत पीछे हैं। लाखों मील हम समय से बहुत पीछे रहते हैं। समय के साथ चलने की तो एक अलग बात हो गई। सो 34th पार्टिसिपेट हैं। और आप अगर एक एक लीडर को बुलाएंगे तो पैनल 60 का हो जाएगा। लेकिन मैं आप सबकी उपस्थिति में और आप सबकी मौजूदगी में आज का सेशन स्टार्ट करूंगा। और आज का सेशन जिस तरह से हमें ये तो मालूम था कि अरशद सर का सेशन है लेकिन पोस्टर को मैंने पूरा नहीं पढ़ा तो उसमें ये नहीं पता था कि वीसीआर का ही सेशन है। तो वीसीआर का सेशन था और मुकम्मल आपको वीसीआर की ट्रेनिंग आज आपको मिलेगी अ, इस पैनल के माध्यम से। जिसमें आप सभी के सहयोग और सपोर्ट से मैं आज का सेशन को मैं प्रस्तुत करूंगा आप सबके बीच। अगेन धन्यवाद। और आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इस पैनल पे जितने भी सम्मानित रिस्पेक्टेड सीनियर पर्सन्स मौजूद हैं आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं जिसमें से हमारे प्रोफेसर डॉक्टर अजय आयचन सर जो हम सभी के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत थे हैं और हमेशा रहेंगे। साथ ही हमारे बीच अपकमिंग लॉयल लीडर डॉक्टर डॉक्टर उस्मान सर जो मुरादाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं अपकमिंग ब्रॉन्ज लॉयन। और साथ ही हमारे बीच एक खास मेहमान हमारे ग्रेट अपलाइन जिनके वजह से मैं इस संस्था को चूज कर पाया अपकमिंग सिल्वर लॉयन डॉक्टर इब्राहिम खान सर। मैं आप सभी का इसके साथ साथ आज के हमारे होस्ट बहुत ही ईमानदार बहुत ही खूबसूरत बहुत ही अच्छे विचार के धनी व्यक्ति हैं डॉक्टर जुनेद सर जो उत्तराखंड नैनीताल से ताल्लुक़ रखते हैं। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जिस तरह से ताजमहल देखना चाहता है उसी तरह से उसकी लालसा होती है कि वो नैनीताल भी देखे। आप एक ऐसे राज्य से और उस राज्य के ऐसे खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस पैनल पर उपस्थित हैं और आपने आज की होस्टिंग संभाली। इसके लिए मैं आपको हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर जुनेद सर बहुत खूबसूरत आप जो है इंसान हैं। आपसे मुलाकात अभी हमारी कुछ दिन पहले हुई थी। सो अगेन धन्यवाद। आईएसएल मोहम्मद सहीम। मैं स्टेट यूपी डिस्ट्रिक्ट फैजाबाद अयोध्या से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। और इस संस्था के साथ 3.5 से 4 साल मुकम्मल हो गया मुझे काम करते हुए लगातार। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है मैं इस डिस्ट्रिक्ट में रह के इस काम की मैंने शुरुआत की। और लगातार मैं इसे करते आ रहा हूँ फुल टाइम। और ये संस्था ना कि सिर्फ हमें पैसा देती है सम्मान देती है बल्कि ये स्वास्थ्य देती है हेल्थ। यहाँ पर जब इंसान कोई आता है तो बूढ़ा होता है लेकिन जब वो 2 4 5 साल हो जाता है तो वो जवान हो जाता है। ये पहली दुनिया की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर समय जैसे जैसे बीतता है आदमी जवान होता है। बाकी दुनिया में आप कहीं भी काम करेंगे तो जैसे जैसे समय बीतेगा आप बूढ़े होते चले जाएंगे।
फॉर एग्जाम्पल, इस पैनल पे बहुत सारे ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो कभी न कभी पालवी बसनायक सर से मुलाकात किए होंगे। बिल्कुल जवान हैं, 25 साल के। 25 साल के लगते हैं तो 50 साल से ऊपर। डॉक्टर मनोज जावा सर, आपका मेन एचडी, ये सब डायरेक्टर हैं। उनका आप हाथ पकड़ लेंगे तो जैसे आपको लगे कि आप किसी मलाई में हाथ डाल दिए हैं। जी जी, आप मुस्कुरा रहे होंगे, अच्छी बात है, मुस्कुराना चाहिए। उनके मतलब हाथ में वो इबरत है। उनका हाथ मलाई जैसा है। 50-55 साल से ऊपर हैं, सारे बाल दाढ़ी के और सर के पक गए हैं, लेकिन हाथ मक्खन जैसे हैं। रीजन, कामयाबी और तरक्की। आपका मेन डायरेक्टर डॉक्टर सफी मोहम्मद सर हैं, 55 साल के लगते हैं, 35 साल के हैं। हमारे प्रोफेसर डॉक्टर अजय आयचन सर, जिस तरह से अपने बयान में, अपने स्पीच में कभी कभी बताते हैं कि मैं ऐसे नहीं था, लेकिन आज बीते दो दो तीन चार सालों में आज वो यंग हैं, जवान हैं। और आज बिल्कुल हम सबकी उम्र में आपकी एज आज आ ठहरी है। दैट रीजन, रीजन टियान्स। और आज मैं अपनी ही उम्र के लोगों को मैं देख रहा हूँ, तो जैसे लगता है कि बस आधी से ज्यादा उम्र उनकी बीत चुकी है। तो जब मैं तुलना करता हूँ, आज से मैं 10 साल पुरानी पिक्स अपनी देखता हूँ, तो आज आज की और 10 साल पहले की पिक में कोई खास अंतर नहीं, 19-20 का भी फर्क नहीं आता। तो ये टियान्स में आपको मिलेगा खुशी, सेहत, पैसा, सम्मान, इज्जत, शोहरत, ये तमाम चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं जो सबको मुसलसल मिल रही हैं। अब हम बात करते हैं किस इंडस्ट्री में है, हम बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। तो हमारा व्यापार है कहाँ, हमारा व्यापार हो कितना रहा है, हमारा व्यापार किस किस हिस्से में बटा हुआ है, हमारी मेहनत कहाँ दिखती है। क्योंकि हर चीज की मेहनत दिखती है ना, तो वैसे हमारी मेहनत कहाँ दिखती है। उसके लिए टियान्स ऑर्गेनाइजेशन ने एक एप्स बनाया है जिसका नाम है टियान्स वी शेयर एप्स, जो आपको प्ले स्टोर पे बहुत आसानी से मिल जाएगा। और उस एप्स के माध्यम से जो हमारी आईडी होती है, पासवर्ड होता है, उसके माध्यम से हम अपना पूरा खजाना देख पाते हैं। हमारी तिजोरी है वी टियान्स का वी शेयर एप्स, जो सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पैनल पे मौजूद सभी लीडर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 3 स्टार से लेके एचडी तक के लिए वो महत्वपूर्ण है, सबके लिए महत्वपूर्ण है। वो एक ऐसा एप्स है जहां पे हमारा पूरा बिजनेस दिखता है, जहां पर हमारे पूरे मेहमान दिखते हैं जो हमारे साथ हैं, जहां पर हमारी रिमेनिंग दिखती है, जहां पर हमारी रिपर्चेस दिखती है, जहां पर हमारी इंसेंटिव दिखती है, जहां पर हमारे कार्ड्स दिखते हैं, जहां पर हमारी टीम साइज, टीम के में कितने का A to Z, यानी कि हर घर में एक तिजोरी होती है, आपके भी घर में होगी। बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि बता देंगे तो इस पैनल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ताला तोड़ने में बहुत माहिर है, तो आपको तिजोरी के बारे में बिल्कुल नहीं बताना है किसी को। तो जैसे हर घर में एक तिजोरी होती है, वैसे टियान्स की भी एक तिजोरी है जिसे हम कहते हैं वी शेयर। तो अब हम उस पर चर्चा करेंगे। 8:59 पे मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करने के लिए प्रयास में हूँ, और आप सबको स्क्रीन शेयर करके आज का 20 शेयर ट्रेनिंग मैं आप सबके बीच पूरी मुकम्मल करूंगा। और कोशिश करेंगे 20 मिनट में पूरा सेशन कंप्लीट कर दें, 20 मिनट में, यानी 8:20 में हम सेशन को कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे आप सबके बीच। हमारी स्क्रीन शेयर हो रही, कोई भी मेहमान बता सकते हैं, डॉक्टर जुनेद सर बता सकते हैं। यस सर, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही सर आपको। अच्छा अच्छा, ओके, क्या हमारी आवाज भी क्लियर है, वॉइस बिल्कुल क्लियर है सर, ओके है। सर आवाज भी क्लियर है आपकी और स्क्रीन भी क्लियर है सर। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। ओके सर। तो हम हमारी स्क्रीन आप सबके स्क्रीन पे शुरू, आज का सेशन मैं एक दो चीजें मैं बता देना चाहता हूँ। ये सेशन रोजाना की तरह आप अटेंड इस उद्देश्य से नहीं करेंगे कि सेशन चालू करके रख लेते हैं और मोबाइल रख देते हैं चावल के डिब्बे में और अपना काम करते रहते हैं, नहीं नहीं नहीं। आज का सेशन कुछ इस तरह से कि हॉलीवुड मूवी की तरह है। अगर 2 मिनट का भी सेशन अगर आपने छोड़ दिया तो पिक्चर समझ में नहीं आने वाली है।
ये बॉलीवुड मूवी की तरह नहीं है कि 2 घंटे बाद क्या होने वाला आप अभी बता सकते हैं। हॉलीवुड की तरह ये सीन चलता है इसमें। 1 मिनट भी छूट गया तो पिक्चर समझ में नहीं आने वाली है। तो ये एक ऐसा सेशन है कि आपका ध्यान पूरा जो है जितने 20 मिनट आपके इस स्क्रीन पे होना चाहिए, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। लिहाजा बहुत सारे लोग को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि जिस तरह से टीम बड़ी होती जाती है अपलाइन सीनियर सब तक नहीं पहुंच पाता, सब तक नहीं पहुंच पाता कि सबको वो बातें बता पाए। इसलिए जूम सेशन रखा गया है ताकि हम सबको बराबर जानकारी दे सके। तो आपकी स्क्रीन पे एक ऐप से शो हो रहा है वीसीआर। ये वीसीआर ऐप्स है, और आप इसे जब टच करेंगे तो ये आपके सामने एक पेज ऐसे खुल के आएगा। और यहाँ पर मुख्यतः सबसे नीचे, आप अपने स्क्रीन पे सबसे नीचे देखें, सबसे नीचे फोन में यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। ये मैंने इसे स्क्रॉल किया, इसमें टिक किया, मॉल, ट्रेनिंग, मैसेज, मेंबर और माई सेंटर। ये मुख्यतः यही 4-5 पॉइंट होते हैं जिस पे हमें बात करना रहता है, जिसे हमें समझना रहता है। तो हम एक एक करके समझेंगे। तो अब हम चलते हैं वन बाय वन करके समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं माई सेंटर के बारे में। माई सेंटर पे जब हम क्लिक करेंगे इस तरह से, तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारी मेन आईडी लॉगिन है। मैं हमेशा जब भी सेशन लिया अपनी मेन आईडी से लिया हूँ। मैं कभी इधर उधर की आईडी पे सेशन भी नहीं लेता, ताकि आप जानें ये हमारी मेन आईडी है। ये आईडी नंबर मिला था आज से 3-4 साल पहले, 76 49 18 22। हमारी मेन आईडी, हमारी तस्वीर है, हमारा नाम है। और इसमें आप अपनी आईडी को और खूबसूरत बनाने के लिए इसमें कुछ चीजें कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप ऊपर देखें, सबसे ऊपर ये चीजें आप खुद स्वयं लिख सकते हैं, क्योंकि ये चीजें तो लिख के आती हैं। आईडी नंबर, नाम, ये वो शो होगा जो रजिस्ट्रेशन के दरमियान आपने डाला होगा। और यहाँ पर अपनी फोटो लगा सकते हैं प्यारी से, सुंदर से, क्योंकि आज सेल्फी का जमाना है, फोटो बहुत अच्छी अच्छी आती हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करके यहाँ से आप फोटो चूज करके लगा सकते हैं। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे फोटो लगाने का ऑप्शन आ जाएगा। अभी हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप गैलरी से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया। और ये जो पेन बनी है, पेन आप देख पा रहे होंगे, ये पेन, इस पे आप क्लिक करके यहाँ पर जो भी आपको लगे अच्छा सा प्यारा सा नाम अपना डाल सकते हैं, निक नेम डाल सकते हैं। ओके। उसके साथ साथ आईडी को लॉग आउट और लॉग इन करने का जो ऑप्शन आता है, ये आप ऊपर देखेंगे, सेटिंग का ऑप्शन, ये सबसे ऊपर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये एरो मैंने कर दिया, सेटिंग का ऑप्शन। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने एक पेज खुल के आ जाएगा उस सेटिंग के ऑप्शन पे जो बैटरी के जस्ट नीचे होता है। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें मिल जाती है। ये अकाउंट सिक्योरिटी से अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर कंट्री दिखता है, और यहाँ पर और तमाम चीजें यहाँ पर शो होती हैं, आपका माई एड्रेस वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ से शो होती हैं। और सबसे नीचे आप देखें ये पिंक कलर में, यहाँ से आप सिंग आउट करके आईडी को आप लॉग आउट कर सकते हैं, और फिर पुनः आईडी नंबर पासवर्ड डाल के अपने आईडी को लॉग इन कर सकते हैं। बहुत सिंपल है ये। अब हम आगे चलते हैं। माई सेंटर पे अभी हम चर्चा कर रहे हैं। माई सेंटर पे आप देखेंगे यहाँ पर आप हर महीने जो अपनी आईडी रीपरचेज डालते हैं उसे आप कहाँ से देख सकते हैं। उसके लिए आप इस स्क्रीन पे देखेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है ऑफलाइन ऑर्डर। उम्मीद है सभी लोग को दिख रहा होगा बराबर बराबर। ऑफलाइन ऑर्डर, ऑफलाइन ऑर्डर पे जब आप क्लिक करेंगे इस तरह से, तो ये आपके सामने पेज खुल के आ जाएगा, जहां पर आपकी हर मंथ की रिपर्चेज यहाँ पर दिखाई देगी। ये एवरी मंथ जो हम अपनी आईडी पर रिपर्चेज डालते हैं वो यहाँ पर शो होती है। तो आपने जैसे अगर 10,000 की रिटेलिंग कराई है तो आपकी आईडी पे 10,000 शो हो रहा है, नहीं शो हो रहा हो, आप यहाँ से देख सकते हैं। उम्मीद है ये वाली बात आपको ओके हो गई होगी कि हमें रिपर्चेज चेक करना है तो कहाँ से हम चेक करेंगे। वो हम चेक करेंगे, ये आपके सामने ये दिख रहा है। मैं फिर से कर देता हूँ, ऑफलाइन ऑर्डर, इसे पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस आ जाएंगे। ओके। ये हो गया माई सेंटर। ये हमने अभी किस पे चर्चा कर ली, फर्स्ट ऑप्शन आप अपने स्क्रीन पे देखेंगे, माई सेंटर। माई सेंटर पे ये मुख्यतः चीजें हमें मिल जाती हैं कि हम अपना रिपर्चेज देख लें, ये ऑप्शंस, साथ ही साथ हम अपना फोटो तस्वीर बदल लें, यहाँ पर निकनेम डाल सकते हैं, और ये सेटिंग के ऑप्शन से क्लिक करके जो है हम यहाँ से पासवर्ड वगैरह ये सारी चीजें चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये चीजें यहाँ पे हो जाती हैं। बस इसमें मुख्यतः इतना काम है। मैं बेसिक चीजें बताऊंगा जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट अब हम चलेंगे किस पे, नेक्स्ट है मेंबर। ये हमारे लिए विशेष होता है। मेंबर पे हम जब टच करेंगे
तो मेंबर से पहले हम तीन और भी जो बिंदु हैं उस पे बात कर लेते हैं, उसके बाद मेंबर पे लास्ट में बात करेंगे। तो सबसे पहले माल पे टच टच करेंगे, मॉल पे। इस पे क्या है, जब इस पे आप टच करोगे तो ये आपके सामने यहाँ खुल के आ जाएगा। यहाँ पे क्या क्या आएगा, सबसे पहले तो ऊपर आ जाएगा जो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ये स्क्रीन, ये एलईडी टाइप चल रहा है, ये देखिए जो चल रहा है। यहाँ पर टूर शो होता है, यहाँ पर स्पेशल रिवार्ड वगैरह जो होते हैं वो शो होता है। यहाँ पर जैसे अभी 10% डिस्काउंट का वो चल रहा है ऑफर, तो वो शो हो रहा है। यहाँ पर जितनी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स होती हैं इंटरनेशनली वो शो हो रही हैं। ये जितने लोगों ने जापान टूर क्वालिफाई किया वो शो हो रहा है। सिंगापुर टूर टूर चल रहा है वो शो हो रहा है। तो ये एक लाइव, यानी कि समझो कि ये अमेरिका की एक एलईडी है जो चलती होती है, कि इस पे सारी चीजें शो होती रहती हैं जो प्रेजेंट टाइम में ऑफर चल रहे होते हैं। अतिरिक्त उसके इसे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हर प्रोडक्ट का आप रेट देख सकते हैं, उसकी क्वांटिटी देख सकते हैं, एमआरपी, डीपी, पीवी, और ये सारी चीजें देख सकते हैं। ये कहाँ से आपने देखा, माल से। सबसे नीचे ऑप्शन वो आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है, ये देखिए अपने अपने मोबाइल फोन के लेफ्ट साइड देखें, ये जिमनीमा के जस्ट नीचे माल से। नेक्स्ट, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग पे जब हम आप टच करेंगे तो ट्रेनिंग पे यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज में बहुत सारी यहाँ पर आपको बुक्स और पीडीएफ्स मिल जाएंगी। यहाँ पे है तो आप उसे यहाँ से यहाँ पे कभी कभी लाइव ट्रेनिंग भी चलती है, तो लाइव ट्रेनिंग जो चलती है वो कहाँ से आप देख पाएंगे, वो आप देख पाएंगे सबसे अपने स्क्रीन पे। देखिए जहाँ नेटवर्क दिखा, ये मैंने स्क्रॉल कर दिया लाइव। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि हेडक्वार्टर में कोई प्रोग्राम हो रहा तो यहाँ पे लाइव होता है, या इंटरनेशनली कोई प्रोग्राम होता तो लाइव होता, तो आप यहाँ पे लाइव भी देख सकते हैं। उसके जस्ट बगल है डिस्कवरी। डिस्कवरी पे आप क्लिक करेंगे तो क्या दिखाई देगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए कुछ इसमें जो कुछ चीजें आपको वीडियो वगैरह देखने को मिल जाएगी, कंपनी से ही रिलेटिव सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे ये है, तो आप इसे प्ले करेंगे तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। ये हमने जापान की आपको फ्रेंचाइजी दिखाई, ये जापान का है। बाकी एजुकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारी पीपीटी वगैरह यहाँ पर मिल जाएंगी, बुक्स मिल जाएंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं मैसेज पे। मैसेज पे क्या देखने को मिलता है, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सर्विस मैसेज आपके सामने लिख के आ रहा है। ये सर्विस मैसेज, जब सर्विस मैसेज पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर चार मैसेज आपको देखने को मिल जाएंगे। बिजनेस मैसेज, फंड मैसेज, इंटरेक्शन मैसेज, नोटिस मैसेज। ये सब बिजनेस से रिलेटेड कोई मैसेज होगा तो बिजनेस में दिख जाएगा। फंड यानी कार फंड, हाउस फंड, विला फंड, ये सब इस तरीके का कोई फंड आता है तो वो फंड में आपको मैसेज आ जाएगा। इंटरेक्शन मैसेज, ये भी कोई मैसेज वगैरह जैसे कंपनी से कोई सूचना वगैरह। नोटिस मैसेज, आपके आपके आईडी के साथ कोई छेड़छाड़ या आपकी आईडी पे कोई दिक्कत आ रही है, इससे संबंधित कोई दिक्कत आ रही है तो वो नोटिस मैसेज में आपको नोटिस के तौर पे मैसेज मिल जाएगा। ये मुख्यतः ये चार चीजें हो, तीन चीजें ये मैंने बता दी। चौथी चीज मैंने बता दी माई सेंटर के बारे में। अब फाइनली और लास्ट हम चर्चा करेंगे मेंबर पे। मेंबर पे सबसे मुख्य हमारी चीजें ये रही। अब सब अभी तक अगर किसी का ध्यान लेफ्ट राइट ऊपर नीचे रहा हो तो सबका ध्यान अब टीवी पे होना चाहिए, आपके फोन में, आपके फोन पे होना चाहिए। जैसे आप मेंबर पे क्लिक करोगे आपके सामने एप्स खुल के आ जाएंगे। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि इस समय तो सर के फोन में तो सारे ऐप्स इकट्ठा दिखाई दे रहे हैं, हमारे में तो बस वो चार पांच दिखाई देते हैं। चार पांच का मतलब बस ये इतना दिखाई देता है, ये इतना तो इसमें ज्यादा आ रहा है। तो ये सेटिंग से आता है। वो कहाँ से आता है, मैं आपको वो भी चीजें आज सिखा देना चाहता हूँ। आप यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर कॉमन टूल, ये देखिए कॉमन टूल पे जब आप क्लिक करेंगे, ये उस पे पेन बनी है, कॉमन टूल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखो तमाम ये एप्स आ गए। तो जो प्लस प्लस दिखाई दे रहा है, ये इस पे आप क्लिक कर देंगे तो वो वहां पर ऐड हो जाता है, उस पे ऐड हो जाता है। तो आप जितना चाहो उतना ऐड कर सकते हो, जितनी उसमें कैपेबिलिटी होती है। तो हमने इतना ऐड कर लिया है, यानी कि हमें दोबारा जो है बीओ मोर पे क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है। इस पे क्लिक कर मैं आपको बता दूं, इस ऑप्शन पे क्लिक करने का जरूरत नहीं, क्योंकि सारी चीजें सामने हैं। अब इसमें हम एक एक चीजों पे बात करेंगे जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। जरूरी क्या क्या है, सबसे पहले चीज जैसे टीम, लेग आरटी, माई परफॉर्मेंस, एक्टिविटी, और बोनस, माई बोनस, और उसके अलावा परफॉर्मेंस एनालिसिस, उसके अतिरिक्त लेबल एनालिसिस, उसके अतिरिक्त बोनस एनालिसिस, और एक वेरिफिकेशन, ये और डिस्ट्रीब्यूटर एनालिसिस। मैं एक एक मिनट सब पे बात कर लेता हूँ। अब सात आठ हैं, चार चौनी आठ, तो 10 10 पॉइंट्स हैं। दसों पे मैं एक एक मिनट करके बात कर लेता हूँ, थोड़ा फास्ट में करूंगा।
अब सबसे पहले हम टीम पे क्लिक करेंगे। टीम पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने क्या खुल के आएगा? सबसे फर्स्ट ऑप्शन से लेफ्ट साइड से मैंने क्लिक किया टीम पे। तो टीम पे जब हमने क्लिक किया तो हमारा पूरा नेटवर्क यहाँ पे दिखाई देगा। ये हमारी कितनी लेगें हैं? जैसे हमारी 3 लेग हैं। कौन कौन सी लेग हैं आप देख सकते हैं। पहली है कविता, एक मिनट, हाँ, पहली लेग कौन सी है? कविता वर्मा। दूसरी हमारे नाम से आईडी लगी है, तीसरी भी हमारे नाम से ही आईडी लगी हुई है। तो ये 3 लेग हमारी हैं प्रेजेंट टाइम में, राइट? और ओके, अब ये 3 लेग में नीचे कौन कौन है अगर ये देखना है तो इसमें आपको ऑप्शन प्लस प्लस दिख रहा होगा। तो जैसे ये ऊपर मोहम्मद सहीम है, 76 51 30 71, इस पे जब क्लिक करेंगे प्लस पे तो ये जो नीचे आइडिया लगी है वो शो होंगी। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया सलामत अली हमारे भाई हैं, उसके जस्ट नीचे और क्लिक करेंगे, ये देखो डॉक्टर असद खान सर 8 स्टार प्लस ब्रॉन्ज लॉयन, ये ब्रॉन्ज लॉयन है। तो ये यहाँ पे इस तरह से आईडी शो होती हैं। और उसके अतिरिक्त यानी कि यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि आपकी आईडी के नीचे किसका, यहाँ पे किसकी किसकी आईडी लगी है। उसके अलावा इस पे क्या क्या जानने की जरूरत है? यहाँ पर जैसे कि जो हम स्वयं से अपनी आईडी रिटेलिंग करते हैं वो दिखाता है पीपीवी में। पीपीवी मीन्स पर्सनल परचेजिंग वैल्यू, यानी खुद जो हम अपनी आईडी रिटेल करते हैं वो चीजें यहाँ पर शो होती हैं। नेक्स्ट जीपीवी। जीपीवी का मतलब होता है ग्रुप परचेज वैल्यू। ग्रुप परचेज वैल्यू का मतलब होता है जो आपकी दूसरी लेग है, यानी कि एक तो होती है मेन लेग। मेन लेग वो होती है जिसपे ज्यादा बिजनेस हो। कभी कभी लोगों को लगता है कि अच्छा ये पावर है ये बीकर है, नहीं नहीं, जिस लेग पे सबसे ज्यादा बिजनेस होगा वो पावर होगी, और जो बीकर हो, जिस पे कम बिजनेस होगा वो बीकर होगी। कभी भी कोई भी लेग पावर बन सकती है, कभी भी कोई भी लेग बीकर बन सकती है, वो डिपेंड करता है बिजनेस पे। तो जीपीबी में वो बिजनेस काउंट होता है जो हमारी बीकर लेग से बिजनेस होता है, यानी जो लेग पे बिजनेस कम हो रहा है वो जीपीबी में शो होता है। उसके बाद नेक्स्ट है टीएनपीवी। टीएनपीवी का मतलब है टोटल नेटवर्क परचेजिंग वैल्यूम। इसमें शो होता है हमारी खुद की रिटेलिंग भी शो होती है, दूसरी तीसरी लेग का भी बिजनेस शो होता है, और यहाँ पर मेन लेग का भी बिजनेस शो होता है, क्योंकि इसका इसका फुल फॉर्म होता है टोटल नेटवर्क परचेजिंग वैल्यूम। नेक्स्ट हम थोड़ा सा इसे इस तरह से इसको साइड करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन और आ जाता है ATNPB। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑल टोटल नेटवर्क परचेज वैल्यू। तो ये ऑल का मतलब यानी जब से आपकी आईडी लगी और आज तक, यानी कि आज 6 तारीख है, 6/9/2025 तक, और जब से आपकी आईडी लगी है तब से तो टोटल बिजनेस यहाँ पे दिखाई देता है। जैसे ये दिख रहा है आपके स्क्रीन पे। कितना दिख रहा है आप देख सकते हैं। इसे काउंट कर ले, 3,30,778.89। ये टीएनपीबी है, इसे आप काउंट 3 करोड़ का समथिंग बिजनेस हमारे आईडी के नीचे हो चुका है। नियर अबाउट 3 करोड़ का बिजनेस है। तो उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी कि हम यहाँ से अपने नीचे किसकी किसकी आईडी लगी है तो वो देख सकते हैं। एक ऑप्शन यहाँ पर और है, प्लेसमेंट नेटवर्क। प्लेसमेंट नेटवर्क वाली डेफिनेशन सेम चीज वहाँ यहाँ यहाँ पर वही है, बस यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिल जाएगी, वो है सबका कार्ड। जैसे हमारा यहाँ पर कार्ड शो हो रहा है, एक एक हमारा प्लेटिनम है, गोल्ड है, एक जीरो है। तो ये यहाँ पे कार्ड देखने को मिल जाता है, और प्लस पे टच करते चले जाएंगे तो सबका कार्ड आपको नाम के साथ शो होता रहेगा कि रमेश का कार्ड गोल्ड है प्लेटिनम है, सुरेश का कार्ड गोल्ड है प्लेटिनम। वो आप इस पे इस तरह से क्लिक करते जाएंगे ऐसे, तो यहाँ पर सबका शो होता रहेगा ऐसे जिसके भी आईडी पे क्लिक करेंगे आप। नेटवर्क थोड़ा सुनो, जैसे या कविता वर्मा के नीचे यामीन जी है, यामीन के नीचे देखो ये असलम महमूद है, प्लेटिनम है। तो जिसका जीरो है, जिसके आईडी पे कुछ भी नहीं वो नन दिखाएगा। ये देखो गोल्ड गोल्ड नन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। उम्मीद है ये वाली बात आपको बिल्कुल ओके हो चुकी होगी। नेक्स्ट टीम के साथ लेग आरटी, जो हमारे लिए बहुत मुख्य बहुत जरूरी है। लेग आरटी में क्या होता है? हमारी रिमेनिंग शो होती है। व्हाट इज दिस रिमेनिंग? इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा समझा सकता हूं मैं। वह रिमेनिंग का मतलब होता है कच्चा माल, यानी कि जो हमारी तिजोरी में दौलत इकट्ठा रखी रहती है वो दिखाता है यहाँ पर। ये वो चीज होती है कि जिसे अगर हम बचा के रखे हैं तो हम लाखों की इंसेंटिव हम कमाने में से हमें कोई रोक नहीं सकता। तो ये चीज चेक करना बहुत जरूरी होता है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुल के आ जाएगा जिसमें आपका आईडी नंबर, आपका नाम, और कितनी आपकी रिमेनिंग है और कितने मंथ तक है, ये सारी चीजें शो हो जाएंगी। तो जिसमें से आप ये देख सकते हैं, ये हमारा आईडी नंबर है 76 49 18 22, ये हमारा नाम मोहम्मद सहीम, ये हमारी रिमेनिंग है जो शो हो रही है, और ये यहाँ पर शो हो रहा है कि किस मंथ तक रिमेनिंग ये है, कायम रहेगी। तो
अब यहाँ पर कुछ लोग से दिक्कत होती है मंथ और वीक में। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर एक चीज देखिए, मंथ वीक में कंफ्यूजन हो जाती है। आप इस यहाँ पर देखेंगे, आप इस तरफ से पढ़ेंगे 2024, और सॉरी 2025, ये तो ईयर हो गया। 2025 के बराबर में लिखा 11, ये हो गया मंथ, यानी कि नवंबर मंथ तक रिमेनिंग है। और नवंबर मंथ के कौन से सप्ताह, क्योंकि एक महीने में 4 सप्ताह होते, तो वो आप दूसरी साइड से देख सकते हैं। दूसरी साइड से ये चौथा, यहाँ पर कभी कभी 2 लिखा होता है, यानी कि दूसरे सप्ताह तक रिमेनिंग होती है। और लोग लगता है अभी तो पूरा महीना बाकी है, 28 तारीख को ब्रॉन्ज कटा देंगे तो हमारी रिमेनिंग बच जाएगी। पता चला 12 तारीख जैसे बीती, 13 तारीख को उनकी रिमेनिंग 0 हो गई। अब वो अपलाइन को दे रहे हैं गाली। अब उसमें अपलाइन क्या करें? आप खुद स्वयं चेक करें कि आपकी रिमेनिंग किस महीने के कौन से सप्ताह में है। पहले वीक में खत्म हो रही, दूसरे वीक में खत्म हो रही, तीसरे वीक में खत्म हो रही, चौथे वीक में खत्म, वो चीज देखें। और हमारी रिमेनिंग यहाँ पर शो हो रही है। रिमेनिंग कितनी शो हो रही है आप वो देख सकते हैं, 82,653। अगर इसे आप थोड़ा सा मल्टीप्लाई ऐसे कर लेंगे, ज्यादा कैलकुलेटर चलाना नहीं आता लेकिन मैं देख लेता हूँ, 82,653 इंटू 85, यानी कि 73 साढ़े 73 लाख रुपए की सिर्फ हमारी रिमेनिंग है। अगर इसे मैच करा दे तो ये लमसम ये 10 लाख से ऊपर की इंसेंटिव जाएगी, एक महीने की, ओनली फॉर 1 मंथ। तो ये 73 लाख की तो सिर्फ रिमेनिंग है, 73 74 लाख की। तो ये आपको हमेशा बचा के रखना है, इसे सेव रखना है, ये क्योंकि आपका जो भी बिजनेस लगता है वो हर 3 महीने बाद 0 हो जाता है, अगर आप दूसरी लेग से एक ब्रॉन्ज 3 महीने के अंदर नहीं कटवाए तो। और वैसे तो हमें लगता है कि अगर कोई एक ब्रॉन्ज भी ना 3 महीने में अपनी बीकर से कटा सके तो वो तो समझो बिजनेस कर ही नहीं रहा, वो तो बस खाली यहाँ पे गुल्ली डंडा खेल रहा है। क्योंकि एक ब्रॉन्ज होता है 15 महीने, एक ब्रॉन्ज होता है 15,000 में। अब 15,000 रुपया अगर एक महीने में वो 5,000 का भी सामान बेचता है तो 3 महीने का पैसा इकट्ठा करके वो ब्रॉन्ज कटवा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे माई परफॉर्मेंस। माई परफॉर्मेंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारी खुद की रीपर्चेस होती है कि हमने जो अपनी आईडी पे रीपर्चेस की। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुल के आ जाएगा कुछ इस तरह से। ये पिछले महीने का शो हो रहा था, लेकिन अभी इस महीने अभी कोई रिटेलिंग नहीं हुई तो नहीं शो हो रहा है। जब आप कैलेंडर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से आपको माई परफॉर्मेंस शो हो जाएगा। इससे देखिए, अब हम 8वें महीने देखते हैं नीचे से। 8वें महीने पे हमने क्लिक करके कंफर्म किया, तो ये देखिए हमारा शो हो गया कि हमारी आईडी पे पिछले महीने कितने की रिटेलिंग हुई है, आपके सामने साफ साफ दिख रहा है। ओके, ये मैंने 8वें महीने का देखा है, ये 8वें महीने का हमने देखा। और अभी 9वें महीने में हमारी आईडी पे अभी कोई रिटेल नहीं हुआ है 9वें महीने का, इसलिए 9वें महीने में अभी क्या दिखा रहा है? 0 दिखा रहा है। तो ये होता है माई परफॉर्मेंस, मतलब मेरी खुद की क्या एक्टिविटी है वो चीजें दिखाता है। नेक्स्ट, एक्टिविटी। एक्टिविटी, ये ध्यान देना इस पे भी बहुत जरूरी होता है। मैं मुख्य मुख्य चीजों बात, एक्टिविटी मतलब इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये दिखाता है कि आपकी आईडी पर रिपर्चेज आपके लेवल के अकॉर्डिंग हुई कि नहीं हुई। जैसे 3 स्टार से लेकर 6 स्टार तक 20 पीबी, 7 स्टार पे 50 पीबी, और 8 स्टार पे 100 पीबी, और 8 स्टार के बाद ब्रॉन्ज लॉन्च से लेकर एचडी तक 200 पीबी की रिटेलिंग हमारी आईडी पे होनी चाहिए। अगर आपकी आईडी पे लेवल के अकॉर्डिंग रिटेलिंग हुई है तो आपका जो ये इमोजी है ये मुस्कुराता हुआ मिलेगा। और ये खुश तो समझो आप खुश, अगर ये दुखी तो समझो आप दुखी, क्योंकि अगर ये नहीं मुस्कुरा रहा है तो आपका टूर मिस हो जाएगा। ये नहीं मुस्कुरा रहा तो आपकी इंसेंटिव नहीं आएगी। ये नहीं मुस्कुरा रहा तो आप एक एक्टिव लीडर नहीं कहलाएंगे। ये नहीं मुस्कुरा रहा तो आपको जो है लॉयल्टी रिवार्ड नहीं मिलेगा 10 15 लाख का जब भी मिलता है तो। आप अगर ये नहीं मुस्कुरा रहा तो आप समझो कि आपका परिवार नहीं मुस्कुराएगा अगर ये नहीं मुस्कुरा रहा तो। क्यों? देखिए सबसे ऊपर देखो, ये कितने गुस्से में है, क्योंकि इनको ये 9वें महीना का है, ये 8वें महीने का मैंने बिल करा दिया था। सब खुश हैं, सब मस्त हैं, बिंदास हैं, सब हंस खेल रहे हैं। लेकिन 9वें महीने में अभी हमारी कोई बिल नहीं हुई है, ये देख लीजिए 9वें महीना, इसलिए सब दुखी हैं। और ये कह रहे हैं कि हम दुखी तो आप दुखी, तो आप टेंशन न लो, मैं कल तक आपको खुश कर दूंगा। तो ये आपको अपने लेवल के अकॉर्डिंग परचेजिंग डालनी ही डालनी है। और ये डालनी कब है? 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक तो बिल्कुल डाल देनी है। 9:20 का समय हो चुका है और हमें इस टाइम पे सेशन को एंड करने के लिए मैंने कहा था, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम और ले लेता हूँ, क्योंकि बातें बहुत लंबी हो जाती है। तो एक्टिविटी आपको क्लियर हो गया। आप चलते हैं परफॉर्मेंस एनालिसिस में, देख यहाँ पे बोनस एनालिसिस देख लेते हैं। बोनस एनालिसिस में क्या दिखाता है सर? यहाँ से आपकी इंसेंटिव दिखाती जो एवरी मंथ बनती है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी इंसेंटिव दिख जाती है कि एवरी मंथ आपकी इंसेंटिव क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी महीने
जिस महीने जैसा बिजनेस होता है, नीचे आप 46-47 डॉलर, 7वें महीने में $365, 8वें महीने में भी अपडेट हो रहा है, $187 दिख रहा है, लेकिन ये कुछ अपडेट होगा। तो इस तरह से ये अपडेट होता रहता है। तो यहाँ से इंसेंटिव दिखाई देती है हमारी। अब ये जो इंसेंटिव आपने देखा, जैसे 8वें महीने के 187 भी दिखा रहा है, अपडेट होके अभी कुछ हो सकता है कल तक बढ़े, 7-8 तारीख तक ये बढ़ता है। तो ये अभी अगर पिछले महीने का देखें तो ये 15,895 दिखा रहा है। उससे पहले का है 365 × 85, 31,025 रुपया। तो ये इस तरह से आपकी इंसेंटिव बनती है जो आप बिजनेस करते हैं। ये कोई दिखाता नहीं है, मैं इसलिए दिखा देता हूँ ताकि लोग को ये लगना भी चाहिए कि हाँ 4 पैसे आते भी हैं। नहीं तो लोग लगता है कि यहाँ पे सब लोग ऐसे बाल खाली बोलते हैं। तो ये बोनस एनालिसिस से हो जाता है ये। नेक्स्ट, लेबल एनालिसिस। लेबल एनालिसिस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप ये देख पाएंगे कि आपके टीम के नीचे कितने लोग किस किस लेवल पे कार्य कर रहे हैं। अभी प्रेजेंट टाइम हमारे नीचे समथिंग 1100 लोग की टीम है। अभी जैसे यहाँ पर ये थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा त्रुटियां हैं बस, क्योंकि जैसे यहाँ 8 स्टार में 19 लोग दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे नीचे 8 स्टार में 3-4 लोग हैं बस। लेकिन ये इसमें थोड़ा सा अपडेशन में दिक्कत है, लेकिन ये चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी अपडेट सही से नहीं है। नेक्स्ट, वेरिफिकेशन। आज के तारीख में वेरिफिकेशन चेक करना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी वेरिफिकेशन। जब आप वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी केवाईसी दिखेगी, और केवाईसी आपकी आज की तारीख में कंप्लीट होना सर बहुत जरूरी, नहीं तो आपकी इंसेंटिव नहीं आएगी। देखिए हमारा आधार कार्ड है, अपडेट है, बैंक अकाउंट अपडेट है, पैन कार्ड बिल्कुल अपडेट है। तो ये हमारी चीज बिल्कुल सारी केवाईसी, और आपकी इसमें यहाँ पे ऑडिट लिखा होना चाहिए, ऑडिट सारी चीजों पे। आपने आईडी लगाएं अपनी अपनी टीम की, तो उसे तुरंत केवाईसी करें सर, तुरंत। नहीं तो इंसेंटिव आज की तारीख में बिना केवाईसी के नहीं आती। आज से 6 महीने पहले आ जाती थी, अब नहीं आती। आप केवाईसी करें, और केवाईसी 2 दिन बाद फिर चेक करें, क्योंकि जब आप केवाईसी करो तो अपलोडेड दिखाएगा, और 2 दिन बाद उसमें जो ऑडिट दिखाए समझो एक्सेप्ट हो गया, और जो एक्सेप्ट नहीं होगा वो डिसमिस दिखा देगा, और जो डिसमिस दिखाए उसे तुरंत जो है हेड ऑफिस कॉल करके उसे क्लियर कराएं। ये बहुत जरूरी होता है वेरिफिकेशन से। तो नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटर एनालिसिस। वेरिफिकेशन के जस्ट बाद डिस्ट्रीब्यूटर एनालिसिस, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा आपके नीचे एवरी मंथ कितने लोग ज्वाइन हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 महीने का रिकॉर्ड यहाँ पे पुराना दिखाता है। तो 6 महीने का रिकॉर्ड यहाँ पुराना दिखाता है, जिसमें आप ये देख सकते हैं। का रिकॉर्ड अलग अलग भी देख सकते हैं। वो कहाँ से देख सकते हैं? वो आप देख सकते हैं यहाँ से। ये आप इस पे क्लिक करेंगे, ये एरो पे निशान पे, तो आप अलग अलग लेख का भी देख सकते हैं। समय का थोड़ा सा अभाव है, इसलिए मैं छोटी छोटी बातें बता देता हूँ। तो ये कहाँ से देख सकते हैं आप? ये चीजें कहाँ से आप देख पाएंगे? ये देख पाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर एनालिसिस से। लेबल एनालिसिस पे मैंने बात कर ली, क्योंकि यहाँ से आप लेबल देख सकते हैं लोगों का। उसके बाद परफॉर्मेंस एनालिसिस, परफॉर्मेंस एनालिसिस में मैं बात कर लेता हूँ। नो चार्ट डाटा अवेलेबल, ये थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो सकता है। यहाँ पे आपका एवरी मंथ का आपका बिजनेस शो होता है अभी। हाँ, ये शो हो गया है, ओके, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे शो होता है एवरी मंथ का आपका 6 महीने का रिकॉर्ड यहाँ पे दिखाता है। अब जैसे यहाँ पर आप दिख रहे हैं 5104, 16,684, 10,556, 9,299, 11,734 अभी इस महीने तो अभी 100। सेम सर, आपका वॉइस नहीं आ पा रही है सर क्लियर। 684, यानी समथिंग 14, 14.25 लाख का बिजनेस एक एक महीने में लगा है। तो ये यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। वो कहाँ से देख सकते हैं?
परफॉर्मेंस एनालिसिस, ये सब चीजें जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। ये परफॉर्मेंस एनालिसिस से आप देख सकते हैं। डन। अब बोनस एनालिसिस, बोनस एनालिसिस में वही चीजें दिखाई देती हैं जो बोनस एनालिसिस में दिखाई देती है। माई बोनस और बोनस एनालिसिस सेम होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वीकली दिखाई देता है कि किस वीक में आपकी कितनी इंसेंटिव। क्या रहती हैं, जिस तरह से मैंने बताया, टीम से आपको बचाना है। माई परफॉर्मेंस आपकी खुद की रिपर्च दिखाई देगी। एक्टिविटी से आपको वो दिखाई देगा कि आपने अपनी आईडी पर डिटेल डाली कि नहीं डाली। और 1 से 7 तारीख के बीच में बिल्कुल डाल दें अपने लेवल के अनुसार। माई बोनस से आपकी वीकली पे आउट दिखाई देता है, और बोनस एनालिसिस इकट्ठा आपका पे आउट दिखाई देता है। परफॉर्मेंस एनालिसिस से आपका 6 महीने का पिछला रिकॉर्ड दिखाई देता है कि 6 महीने में आपने क्या अपने बिजनेस किया है एवरी मंथ। लेवल एनालिसिस से आपकी टीम में कितने लोग किस किस लेवल पे वो देख सकते हैं, और यहीं से आप कार्ड भी देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ना ओके होने इंसेंटिव रुकी नहीं। हमारी टीम के बहुत सारे मेंबर इस पे हैं। सबके टाइम पे केवाईसी, और रिजेक्ट होता है तुरंत केवाईसी इमीडिएटली, बिना बिना रुकावट के, ताकि सबका पैसा टाइम पे जाएगा, सब लोग खुश रहेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ पर पैसे के लिए काम कर रहा है। तो आज का सेशन बस इसी पे, और इतनी ही बातें आप सबके बीच हमें आपके दरमियान रखनी थी, जो हम सब के लिए बहुत आवश्यक है। मैं आवश्यक चीजों पे, वैसे तो मैंने सेशन पूरा ले लिया, 7 मिनट हमने देरी से। ग्रेट सर, ग्रेट। बहुत ही वंडरफुल सेशन रहा सर आज का आपका। लास्ट में थोड़ी नेटवर्क इशू हो गया था सर, उसकी बिना पे आपकी आवाज़ सही से नहीं आ पा रही थी।